એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઇટલીની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેમણે ઇટલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીને મેલોડી ચોકલેટ્સ ભેટમાં આપી છે. તો હવે લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં અમેઠીની મુલાકાત તેમણે લીધી છે, અને જ્યાંથી રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિદેશ પ્રવાસને લઈને જે ટિપ્પણી કરી છે તેને લઈને દેશમાં રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. તો બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને રાહુલ ગાંધી પર હવે પલટવાર કર્યો છે. તો આવો જાણીએ સમાચાર વિસ્તારથી. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું પાર્થ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 દિવસની વિદેશ યાત્રાએ છે. આ વિદેશ યાત્રામાં પીએમ મોદીએ ઇટલીની મુલાકાત લીધી છે. આ ઇટલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીને પીએમ મોદીએ મેલોડી ચોકલેટ્સનું એક બોક્સ ભેટમાં આપ્યું છે, જેના કારણે હવે ભારતમાં રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. કેમ કે લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીની જ્યોર્જિયા મેલોની સાથેની મુલાકાત પર હવે કટાક્ષ કર્યો છે. તો આજે રાહુલ ગાંધી ઉત્તર પ્રદેશમાં અમેઠીની મુલાકાતે હતા, જ્યાં તેમણે જાહેર સભાને સંબોધન કરતા કહ્યું છે કે ઇટલી જતા પહેલા અને મેલોનીને મળતા પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને કહ્યું છે કે આર્થિક તોફાન આવી રહ્યું છે, પેટ્રોલ ઓછું વાપરો, સોનું ના ખરીદતા અને વિદેશ યાત્રા પણ ન કરતા. આ પછી તેઓ પોતે જ 3 થી 4 હજાર કરોડના એક પ્લેનમાં બેસીને ઇટલી ગયા અને ત્યાંના વડાપ્રધાન મેલોનીને મેલોડી ચોકલેટ ખવડાવી છે. હવે જુઓ કે દેશની જનતા સાથે આ શું ખિલવાડ થઈ રહ્યો છે. તો આવો સાંભળીએ લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શું ટિપ્પણી કરી છે. इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो. और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई. अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है. मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा. समय आने वाला है. ईरान में अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया. 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं. अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ. याद है आपको? रोते हुए कहा था. कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया. हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो. फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है. मगर आप एक बात याद रखिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था.
તો બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન મેદાને આવ્યા છે. નીતિન નવીને રાહુલ ગાંધી પર ટિપ્પણી કરતા કહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધીનું આજનું નિવેદન ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. આ નિવેદન તેમની અરાજકતાવાળી માનસિકતાને છતી કરી રહ્યું છે. કોંગ્રેસની છેલ્લા ઘણા સમયથી જે હાર થઈ રહી છે તે હવે રાહુલ ગાંધીના વ્યક્તિત્વમાં પણ દેખાવા લાગી છે. તો આવો સાંભળીએ ભારતીય जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीने શું કહ્યું છે. राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है. मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया. लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ. और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से अखंड में पूरी सरकार आपकी डूबी रही. आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं. आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं. और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे. लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है. और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं. राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है. लेकिन शायद आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं. देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है. देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है. तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. तो समाचारों में अत्यारे बस आटलू. जोता रहो जमावट. जो तम अमने यूट्यूब पर જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.